मिस्री में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की दूसरी किताब 5वां बाब पहली आयत से 15 आयत। इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, मगर उनमें से कोई पाक साफ न किया गया सिवाय नमान सुरयानी के। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में नुमान मदियान के बादशाह के लश्कर का सिपह सलार अपने आका के नज़दीक बड़ा आदमी और उसके सामने इज्जतदार था, क्योंकि उसके वसीला से खुदावन ने आराम को रिहाई दी थी, और वो बड़ा बहादुर और दलेर आदमी था। मगर उसको बराज था और आरामी घर निकले थे, और इसराइल के मुल्क से एक छोटी लड़की को सीर कर लाए थे। तो वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। एक रोज उसने अपनी आकानी से कहा, काश के मेरा आका उस नबी के सामने होता जो सामरा में है, क्योंकि वो उसको उसके बराज से शिफा देता। तब उसने जाकर अपने मालिक से बात की और कहा कि वो छोटी लड़की जो इसराइल के मुल्क की है यूं यूं कहती है। तो आराम के बादशाह ने उससे कहा, तू जा, और मैं इसराइल के बादशाह को खत भेजता हूँ। चुनाचे वो रवाना हुआ, और उसने अपने साथ 20 गंदार चांदी और 6,000 मस्काल सोना और कपड़ों के 10 जोड़े लिए। और वो शाह इसराइल के पास खत लाया, जिसमें लिखा था कि जब मेरा ये खत तुझको पहुँचे तो तुझको मालूम हो कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसको उसके बराज से शिफा दे। जब इसराइल के बादशाह ने खत पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़े और कहा, क्या मैं खुदा हूँ कि रवां और जलाऊं कि उसने उसको मेरे पास भेजा कि मैं इस आदमी को उसके बराज से शिफा दूं। सो तुम जानो और देखो कि वो मेरे खिलाफ होने के लिए बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो उसने बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? उसको मेरे पास आने दे, ताकि वो जाने कि इसराइल में दर हकीकत एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और घोड़ियों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। और अलीशा ने उसके पास कासद भेजकर कहा कि जा और उर्दन में 7 दफा गुस्ल कर, तो तेरा गोश्त बहाल हो जाएगा और तू पाक होगा। और नुमान नाराज होकर चला गया और कहा, मैं ख्याल करता था कि वो निकलकर बाहर आएगा और खड़ा होगा और खुदावंद अपने खुदा का नाम लेगा और अपना हाथ इस जगह पर फेरेगा और बराज को अच्छा करेगा। क्या दमिश्क के दरिया और बाम और फरवरा इसराइल की तमाम नदियों से अच्छे नहीं? क्या मैं उनमें गुस्ल न करूं और पाक साफ न हो जाऊं? और वो वापस होकर रवाना हुआ और गुस्से में था। तब उसके खादम उसके सामने आए और उसे खिताब करके कहा, ए बाप
अगर नबी तुझे किसी बड़े काम का हुक्म देता तो क्या तू उसको ना करता? तो कितना ज्यादा ये जो उसने तुझे कहा कि गुस्ल कर और पाक साफ हो जा। तब वो चला गया और उर्दन में 7 दफा गोता मारा, जिस तरह के मर्द खुदा ने उसे कहा था। तो उसका गोश्त छोटे लड़के के गोश्त की तरह बहाल हो गया और वो पाक साफ हो गया। और वो मर्द खुदा के पास बमा अपने सब हमराइयों के वापस आया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, देख, मैंने जान लिया कि सारी दुनिया में कोई खुदा नहीं मगर इसराइल में। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 41 दूसरी से तीसरी और 42 बाब की तीसरी से चौथी आयत। जमाती जवाब। मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब और उसके रूबरू हाजिर हूँगा। जिस तरह हिरनी पानी की नदियों की ख्वाह होती है, उसी तरह ए खुदा मेरी जान तेरी मुश्ताक है। जमाती जवाब। मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब उसके रूबरू हाजिर हूँगा। मेरी रूह खुदा की जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब जाऊँ और खुदा के रूबरू हाजिर हूँ। जमाती जवाब। मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब उसके रूबरू हाजिर हूँ। अपना नूर अपनी सच्चाई जाहिर कर कि वो मेरी रहबरी करे और मुझे तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे खैमों तक पहुँचाए। जमाती जवाब। मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब उसके रूबरू हाजिर हूँ। तब मैं खुदा की कुर्बान गाह के पास जाऊँगा, खुदा के पास जो मेरी खुशी और मेरी शादमानी है, और बरबत बचाते हुए तेरी हम्द करूँगा। ए खुदा, ए मेरे खुदा, ए मेरे मुखलिस। जमाती जवाब। मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब उसके रूबरू हाजिर हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम। देख, अब कबूलियत का वक्त है, अब निजात का दिन है। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक चौथा बाब 24 आयत से 30 आयत। इलियास और लिशा की मानत यस्सु सिर्फ यहूदियों के पास नहीं भेजा गया था। उस वक्त जब यस्सु नासरत में आया तो उसने इबादत खाने में लोगों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3 बरस 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं इसराइल में थी, मगर इलियास सवाए मदियान के सफारत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास न भेजा गया। और अलीशा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया सिवाय नुमान सुरियानी के। और जितने इबादत खाने में थे, सब उन बातों को सुनते ही गुस्से में भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए, जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच से गुजर कर चला गया। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।